Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about the basic idea of adsorption isotherm, adsorption from solution, and the factors which can affect the adsorption from solution, and at the last we will also discuss about positive and negative adsorption. So let's discuss about our first topic, that is adsorption isotherm. So basically अगर हम बात करें adsorption आइसोथर्म, तो जैसे कि इसके नाम में आप देखेंगे कि आइसो और थर्म की बात की गई है, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन की अगर आप कंडीशन को देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का विद प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. बेसिकली it is a mathematical equation which describe the relationship between pressure of the gaseous absorbate and the extent of absorption at any fixed temperature. तो अगर हम कांस्टेंट करते हैं टेम्परेचर को तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, उसी को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली कहते हैं. तो यहाँ पे आपको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास ग्राम वैल्यू अगर हम एड्सॉर्बेट की x कंसीडर कर लें और हमारे पास ठीक इसी तरीके से ग्राम में एब्सॉर्बेंट की वैल्यू हो जिसको हम m कंसीडर कर लें, तो जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है x अपॉन m है, यानी कि जो x ओवर m की वैल्यू है वो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है किसके बीच में, हमको प्रेशर के साथ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो बेसिकली जब हम आइसोथर्म की बात करते हैं तो हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म का डिस्कशन करते हैं. तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म का हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं. फ्रेंडलिच साइंटिस्ट इन्होंने ये रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया है. तो अकॉर्डिंग टू दी फ्रेंडलिच अगर हम बात करें जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो रिलेट करता है हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू पावर होगी प्रेशर की. तो अगर हम कांस्टेंट का साइन हटाएं और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करें तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर सकते हैं 1/. तो अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की तो वो रिलेट करता है फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर के साथ, और यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है. तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रेंडलिच इक्वेशन है जिसका हम लॉगरिथम वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं. अगर हम लॉग वैल्यू अगर देखें तो लॉग x ओवर m इक्वल टू लॉग k प्लस 1 ओवर n लॉग p. तो इस तरीके से आप बेसिक जो हमारे पास लॉग के रिलेशनशिप है वही यूज़ किए हमने. लॉग सिंपल दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड पे अगर हम लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है लॉग ए बी इक्वल टू द लॉग ए प्लस बी, और ठीक इसी तरीके से जो पावर है वो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं लॉग पी के साथ. तो इस तरीके से आप इसकी लॉग वैल्यू को यानी कि लॉग में भी कन्वर्ट आप इसको कर सकते हैं. तो इस तरीके से फ्रेंडलिच ने क्या किया है, जो आइसोथर्म है उसको एक्सप्लेन किया है. सिंपली अगर आप ये देखें यहाँ पे तो प्रेशर के साथ सीधे रिलेशनशिप है. बट जब हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं वैल्यूज़ को तो हमारे पास ये रिलेशन सारे के सारा जो प्रेशर की हमारे पास एक्सटेंट है या जो रेंज है प्रेशर की, वहाँ पे ये जो एक रिलेशनशिप है वो आपका फॉलो नहीं होता है. तो इसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारे पास एट लो प्रेशर. तो लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो x ओवर m है ये प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास p टू द पावर 1. तो यानी कि लीनियर रिलेशनशिप आप ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ होता है. कहाँ पे, लो प्रेशर पे, अगर हम काफ़ी लो प्रेशर कर रहे हैं. ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे हम ये कहते हैं कि x ओवर m
P से रिलेट ही नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। P⁻0 आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो x/m की वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि P से रिलेट ही नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। जो लास्ट हमारे पास है वही बेसिकली फ्रेंडलिश का जो आइसोथर्म है उसको रिलेट करती है एट मॉडरेट प्रेशर। तो अगर हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो यहीं पे आप ये कह सकते हैं कि x/m की वैल्यू जो है वो P⁻, यानी कि फ्रैक्शनल पावर से रिलेट करती है प्रेशर की। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशन है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेटेड। लो प्रेशर पे लीनियर रिलेशनशिप है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और लास्ट जो है एट मॉडरेटेड प्रेशर, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पावर होगी प्रेशर की, उससे हमारे पास क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिलेट करता है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ले लें हम x/m, और x कोऑर्डिनेट पे हम प्रेशर को अगर लेके चलें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पहले लो प्रेशर पे तो लीनियर रिलेशनशिप आएगा, देन कर्व और देन फिर कांस्टेंट। तो यहाँ से जहाँ पे ये पैरेलल हो गया है x से, तो ये हाई प्रेशर रीजन आ गया। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिलेट करेगा P⁻0 से, और ये जो मॉडरेट प्रेशर का एरिया है इस रीजन में हम ये कह सकते हैं कि x/m रिलेट करेगा P⁻1/n। n की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, यहाँ पे कम नहीं होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं उतना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। और जो ये छोटा सा पार्ट है लो प्रेशर का, यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास आ जाएगा P⁻। लीनियर रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है। तो ये इन्हीं तीनों कंडीशन को हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से फ्रेंडलिश आइसोथर्म को आप ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ डिफरेंट वैल्यू पे वेरी करता है और किस तरीके से उसका नेचर बदलता जाता है। तो इसी तरीके से जैसे हम आइसोथर्म की बात करते हैं, आइसोबार की भी बात की जाती है, एब्जॉर्प्शन आइसोबार भी हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आइसोबार तो जैसे आइसोथर्म था तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था। तो जब आइसोबार की बात की जाएगी तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा जाएगा किसका, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर को चेंज करें तो आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या रिलेशनशिप आएगा, तो उसको देखने के लिए भी आप ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ गया y कोऑर्डिनेट पे, और फिर यहाँ पे अब आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर हमारे पास x कोऑर्डिनेट पे। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें और केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दोनों में डिफरेंट रिलेशनशिप है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो बेसिकली टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही करता है, आपने पहले भी देखा था। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास उसमें क्या आएगी, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, तो फर्स्ट तो वो हल्का सा आप ये कहेंगे कि इंक्रीज करता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, देन वो फिर क्या करता है, डिक्रीज करने लग जाता है। तो ये हमारे पास केमिसॉर्प्शन की बात है, और ये वाला जो हमारे पास कर्व है ये है फिजिसॉर्प्शन के लिए। तो केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन दोनों थोड़ा सा रिलेशनशिप अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, और केमिसॉर्प्शन में पहले हल्का सा इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन, चूंकि टेम्परेचर फेवर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के लिए। देन अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो फिर उसको स्लो डाउन कर देगा एब्जॉर्प्शन को। तो जैसे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात की जाती है, ठीक इसी तरीके से आइसोबार को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर हम सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स डाल दें, जैसे कि चारकोल को अगर हम कंसीडर करें एज ए एब्जॉर्बेंट, और किसी सॉल्यूशन में अगर हम उसको डिसॉल्व करें
तो वो क्या करता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें से एब्जॉर्ब, जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन की या एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल है उनका एब्जॉर्प्शन आप कंसीडर करते हैं। तो अगर आप किसी एक सॉल्यूशन को कंसीडर करें और उस सॉल्यूशन में आपके पास आप सॉलिड पार्टिकल डिज़ोल्व कर दें या उसमें डाल दें, जैसे कि चारकोल अगर हम कंसीडर करें या कोई भी, तो यहाँ पे ये हमारे पास एब्जॉर्बेंट है। तो एब्जॉर्बेंट क्या करेगा कि जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे इनको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे जो हमने एब्जॉर्बेंट डाला है किसी सॉल्यूशन में। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करने लग जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स को। एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली सॉल्यूट पार्टिकल का हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करने लग जाएगा। और यही एक बेसिक आइडिया होता है जो हम जब भी सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जिसको हम ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। अगर यहाँ पे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लेके आए, जिस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे तो हम गैस की बात करते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा डिस्कशन गैस के रिगार्डिंग होता है, तभी हम प्रेशर की बात करते हैं। बट अगर हम सॉल्यूशन में एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो प्रेशर का फैक्टर आपको पता है ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर की बात हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि लिक्विड है। तो ऐसी कंडीशन में हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं और जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म था उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो x/m हमारे पास हो जाता है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो K⁴n। तो इस तरीके से आप किसी सॉल्यूशन के लिए आप जहाँ पे एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आप रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में और कंसंट्रेशन में। तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे जो प्रेशर के रिगार्डिंग बातें हमने की है वो हम कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कर सकते हैं। फिर हम प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन से और सारी जगह पे हम P को C से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं जो सॉल्यूशन में हमारे पास एड्जॉर्प्शन है। तो अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे सॉल्यूशन में, तो वो बेसिकली जैसे हमने गैस के लिए कंसीडर किए थे लगभग वैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट आप देख सकते हैं, एब्जॉर्बेंट जो है हमारे पास वो पोरस नेचर का होना चाहिए, तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इन पार्टिकल्स की, ये रैंडम मोशन करने लग जाएंगे जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आप कह सकते हैं कि उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन हमारे लिए परफॉर्म होगा। और एक लास्ट, जैसे हम प्रेशर की बात करते हैं गैस के लिए कि प्रेशर इंक्रीज करने पे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो उनमें आप ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन होने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। तो गैस के लिए प्रेशर इंक्रीज करने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, वहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे आप ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप बात करें इनकी। जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का वो है पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो इसमें अगर आप देखें तो एक आपके पास पॉसिबिलिटी रेज हो सकती है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी होंगे और सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं तो हमने ये कहा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और इसी से आप ये एक केस को कंसीडर कर सकते हैं कि जब हमारे पास एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे, वहाँ से बना लेते हैं, तो अगर हमारे पास ये एब्जॉर्बेंट है और एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन का केस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होने लग जाएं, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल हमारे पास एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, बोलिए हमारे पास सॉल्वेंट है
और सॉल्वेंट पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने लग गए। सॉल्यूट पार्टिकल से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किनका होने लग जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल का। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का, और जो सरफेस है हमारे पास एब्जॉर्बेंट का उसके रिगार्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में हम एस टाइप के जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तभी पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन का भी डिस्कशन होता है। अगर आप गैस ले रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक सॉल्वेंट पार्टिकल है और सॉल्यूट पार्टिकल है। जनरल फिनोमेना के अकॉर्डिंग सॉल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं एब्जॉर्बेंट पे, जिससे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। तो जनरली वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन का केस है हमारे पास। अगर इससे अलग हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करने लग जाएं, एब्जॉर्ब होने लग जाएं, जिससे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वो जो आपके पास एब्जॉर्प्शन हुआ है वो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्कशन किया, आइसोबार को डिस्कशन किया। जो फ्रेंडिश के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है, जहाँ पे हमने देखा कि जो एक मॉडरेटेड प्रेशर की कंडीशन है वहीं पे फ्रेंडिश आइसोथर्म आप कह सकते हैं फॉलो होता है। बाकी जो लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है वहाँ पे उससे डिफरेंस शो करता है जो आइसोथर्म है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की बात की, और उसमें भी फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया। तो आई होप आपको जो इनके रिगार्डिंग कंफ्यूजन थे वो दूर हुए होंगे। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।